इकदाम नहीं होते हैं और हर साल वो तबाही आती है और फिर हम अगले साल का इंतजार करते हैं उन नुकसानात का जिक्र करने के बाद, उन फिगर्स के बारे में बताने के बाद कि भाई इतने करोड़ नुकसान हुआ, इतने करोड़ का इतनी जाने गई हैं। सर ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? तो सबसे अभी ये बहुत अहम मौजू पे आपने आज गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है। आप देखें कि जिस तरह से आपने अभी अपने इब्तिदाइये में फरमाया कि हम हर साल इस मौजू के ऊपर बहस भी करते हैं और हम हर साल नुकसान भी देखते हैं और फिर हम एक एलामिया भी जारी होता देखते हैं, लेकिन कोई टेंजिबल या कोई प्रोडक्टिव चीज आप उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह होना चाहिए। तो एक बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, ये अब कोई सिर्फ खतरा नहीं रह गया, ये एक हकीकत बन गई और इसका हमें सामना करना पड़ रहा है और हम तो शायद पिछले कोई 10 साल से भी ज्यादा अरसे से इसका सामना करते आ रहे हैं। आप देखें कि एक ही साल में, अब इस साल की अगर आप मिसाल ले लें तो इस साल आपको एल नीनो का एक असर बताया गया कि इस साल खुशहाली जो है वो ज्यादा होगी। अब ये हकीकत भी है, किसी वजह से एल नीनो का ये असर कायम भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ही हम कॉन्टिन्यूस हीट वेव भी देख रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस फ्लड्स की सिचुएशन भी देख रहे हैं, बारिशें भी देख रहे हैं। बाज़ बारिश जो है वो 2 घंटों में 2 महीने के लिए आ जाती है, अगर नहीं आती तो वो 6-6 महीने नहीं आती। अब जिस तरह अभी वादी नीलम के आपने क्लाउड बर्स्ट की बात की, तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तगय्युरात का ही नतीजा है। और ये भी एक हकीकत है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो ग्लोबल वार्मिंग और जो कार्बन एमिशन है उसमें हिस्सा 1% से भी कम है। लेकिन जब आप इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की और नुकसानात की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 10 मुल्कों में और बाद में संगीन तौर पर पहले 5 मुल्कों में आता है। आप 2022 के सिचुएशन को देख लें, जब बारिशें और फ्लैश फ्लड आए, 30 अरब डॉलर का लॉस था पाकिस्तान का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी थी। अब इस साल खुदा जिस तरह अब स्टार्ट से ही अभी हम देख रहे हैं कि अल्लाह ना करे जिस तरह ये अभी नॉर्दर्न एरियाज में शुरू हुआ है, अब इसका जो आगे आने वाला इम्पैक्ट है वो आपको सेंट्रल पंजाब और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद साउथ में जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये पानी जो है ये सिर्फ वहां पे नहीं रुकेगा, ये दरियाओं की सूरत में, तो गैमिक की सूरत में, फ्लड्स की सिचुएशन में आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इसके 2 सूरतें हैं, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों इमीडिएटली स्टार्ट करने पड़ेंगे। और हमने देखा भी है पिछले 2-3 सालों के अंदर हमें हुकूमती लेवल पे ऊपर कुछ ना कुछ काम होता नजर आया। अब इस साल के शुरू में ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर 4 सूबों के अंदर प्री मॉनसून जो एक्सरसाइजेस थी और फ्लड्स के ऊपर वर्कशॉप्स थी वो तरतीब दी गई, ताकि बेहतरीन कोई हल जो है वो पेशरो के तौर पर वो पेश किया जा सके और जो अवाम है और जो हुकूमतें हैं वो पॉलिसी की बुनियाद पर आए। अब शॉर्ट टर्म में तो हमें ये करना है कि सबसे पहले जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर इन्फोर्स करना है कि किस तरह से हम वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, या किस तरीके से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचा सके और जो हमारे लाइफ स्टॉक है उसको ज्यादा से ज्यादा बचा सके। इसके साथ साथ हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे लॉज और रेगुलेशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, उनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फ्लड्स के ऊपर आपने देखा पिछले साल पंजाब की तारीख में इतना बड़ा फ्लड नहीं आया जब से पाकिस्तान बना है जितना पिछले साल आया। हमने डिस्ट्रिक्ट टीम्स को मोबिलाइज होते देखा, जबकि पीडीएमए या एनडीएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको नजर नहीं आती। सर मैं कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन सर जो आप इन इकदाम का जिक्र कर रहे हैं, यकीनन उन पर हुकूमत इकदाम कर रही होगी, काम कर रही होगी, लेकिन सर हमें रिट नजर नहीं आती। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि हमने देखा गुज़श्ता साल या 2022 की अगर बात कर लें तो जो भी नॉर्दर्न एरियाज थे वहाँ पर जब पानी आया तो उसकी जद में आके बहुत सारी इमारतें गिर गईं और वो दरिया बुर्द हो गई। लेकिन हमने बाद में देखा जब मौसम तब्दील हुआ तो उसी जगह पर वैसे ही इमारतें दोबारा से खड़ी कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई इदारा पूछने वाला नहीं था। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि रिट जो है वो अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकी, कोई भी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो। मैं वही आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा था पहले कि हमें जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो लॉज और रेगुलेशंस हैं उनको इन्फोर्स भी करना होगा और उनको नया बनाना भी होगा। इंक्रोचमेंट जहां भी आएगी, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो सड़कें हो, इंक्रोच जहां भी होगा वहां पे नुकसान होगा। वाटरवेज के रास्ते में अगर आप कोई ना कोई चीज बनाएंगे तो वो डेफिनेटली बढ़ेगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होगा और उसके साथ साथ ही इंसानों को भी लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस भी होगा। तो 2 तरह के इकदाम करने
ड्रामे होंगे। शॉर्ट टर्म में आप हुकूमत की रिट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए कायम करेंगे और लॉन्ग टर्म में आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉज लेके आएंगे जो बुनियादी तौर पर सपोर्ट करें ना सिर्फ स्टेट को बल्कि लोगों को भी और आपकी इकोनॉमी को भी, क्योंकि ये लॉस सिर्फ एक खानदान का लॉस नहीं होता, अल्टीमेटली इसका जो प्रेशर है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर आता है, आपकी इकोनॉमी के ऊपर आता है। ठीक, आमिर साहब शुरू में आपने जिक्र किया सर कहत साली का भी। अब ये एक अजीब सूरत हाल है कि इंतहाएं हैं दोनों, कि कुछ महीने जो होता है वो पानी की कमी की वजह से लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, पानी नहीं होता, ज़राअत मुतासर होती है, लोगों की जो घरेलू ज़िंदगी है वो मुतासर होती है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पानी की इतनी ज़्यादती होती है कि उसकी वजह से तबाही आ जाती है। तो जो पानी इन बारिशों के मौसम में आता है या सैलाबी सूरत में ही आता है, उसे महफूज बनाने के लिए तो हमें काम करना चाहिए, रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए ताकि उस पानी को महफूज करके इस्तेमाल में लाया जा सके। देखिए, सिर्फ रिजर्वायर बनाने से शायद इतना, रिजर्वायर बनाना एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी, लेकिन उसमें दो तरह से देखना होगा कि रूरल और अर्बन जो डिफरेंशिएट करेंगी चीजें वहां पे कैसे कर सकते हैं। अब पंजाब के अंदर तो हम रिजर्वायर किस तरह से बनाएंगे वो पॉन्ड्स की सूरत में हो सकता है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर रिजर्वायर या पोठवा रीजन है या एरिड जोन है वहां पे बनाना निस्बतन ज्यादा आसान है। अब उसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आपको सामने लाना है वो है वाटर प्रोडक्टिविटी का, रेन हार्वेस्टिंग का, कि अगर बारिशें आती हैं तो उनको किस तरह से हार्वेस्ट उस पानी को किया जा सकता है। एक नंबर तो यह है कि आप छतों के ऊपर स्टोर कर लें, दूसरा यह है कि वाटर पिट्स बनाएं और पिट्स के अंदर जो है वो पानी जमीन के अंदर उसको जो एक्वाफर आपका है वो उसको रिचार्ज कर दें। उससे दोनों में फायदा होगा, एक तो कल को जब पानी की जरूरत पड़ती है तो वाटर पंपिंग के जरिए जो हम अपना ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता चला जा रहा है उसमें सपोर्ट होगी, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्टोरेज पड़ा होगा उसको हम क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव इस साल आए हैं जिसमें जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वाटर पॉन्ड्स है, उनके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा अगले माली साल के अंदर। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म देखने की जरूरत होगी, और ज़राअत को खास तौर पर इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। पानी ज्यादा आ जाए तब भी, पानी कम आ जाए तब भी, क्योंकि खुश्कसाली और ज्यादती दोनों ही क्रॉप्स के लिए नुकसानदेह होती है। अब उसको बैलेंस करने के लिए आपको जरूरत होगी कि कौन सी क्रॉप किस एरिया के अंदर किस वक्त लगाई जाए। ये फैसले जो है वो बहुत बुनियादी तौर पर बहुत जरूरी होंगे, और इसके लिए आपको जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसको किसान को एतमाद में लेकर आगे चलना होगा, क्योंकि किसान को उस पॉलिसी का कॉन्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, सिर्फ मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सारी सूरत हाल बदल रही है, कार्बन का अखराज पाकिस्तान का रोल तो बड़ा कम है, यानी पता नहीं मैं परसेंटेज एग्जैक्टली मैं बोलना इसलिए नहीं चाह रहा कि मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊँ उसमें, गलत फिगर ना बोलना चाहूँ, लेकिन जो मुल्क तरक्की याफ्ता है उनके जो कार्बन का अखराज है उसकी कीमत पाकिस्तान भी अदा कर रहा है बराह रास्त या बिलवास्ता। अब मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि दुनिया हमारी मदद तो करती है, डॉलर्स देती है जब तबाही आती है, जैसे 2022 में हुआ था, लेकिन क्या हमें रियलाइज़ नहीं करवाना चाहिए इन तमाम ममालिक को, तरक्की याफ्ता ममालिक को, कि भाई आपके जो इंडस्ट्री है, आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, आपका जो धुआं है, उसकी वजह से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आलमी सतह पर? आलमी सतह पर हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत बड़ा फोरम मौजूद है। हमारे जो क्लाइमेट मिनिस्टर है वो डॉक्टर मुसद्दक मलिक बड़े काबिल आदमी है, और उन्होंने पाकिस्तान का केस जो है वो इस साल भी बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया, और जब 2022 में फ्लड आया हुआ था पाकिस्तान का केस उस वक्त भी प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। लेकिन उसमें जो अब जरूरत जिस अमर की है, फोर्सफुली हमें रिक्वेस्ट करने की या दुनिया की तवज्जो मबजूल दिलाने की, क्योंकि हम साउथ ऑफ द वर्ल्ड है और हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, पॉपुलेशन का लॉस और फूड सिक्योरिटी का लॉस जो है वो इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं जाके ग्लोबल पॉपुलेशन के ऊपर। क्योंकि हम बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तानी किसान है या पाकिस्तानी जो कंट्रीब्यूटर है फूड सिक्योरिटी में, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को भी सपोर्ट कर रहा है। अब उसके लिए दुनिया को ये समझना है कि जो हम लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसका गुनाह उनका है, लेकिन बर्दाश्त हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम कर रही है, उसको सिर्फ कर्जे नहीं देने चाहिए, उसको डेवलपमेंट के मौके देने चाहिए, उसको आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को कार्बन की एमिशन के अगेंस्ट जो दुनिया की कार्बन एमिशन के अगेंस्ट जो सजा मिल रही है उसकी कोई कॉम्पनसेशन की जा सके।